आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। बीकानेर आपके अपने बीकानेर शहर में शुरू होने जा रहा है इसी 19 अगस्त से भव्य शुभारंभ के साथ लक्ष्य एडवर्टाइजर्स। विज्ञापन की दुनिया में आपके शहर बीकानेर में पहली बार अपने बिजनेस और प्रोडक्ट और सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए एक नया नाम लक्ष्य एडवर्टाइजर्स। एक ही छत के नीचे सभी विज्ञापन की सेवाएं, ई रिक्शा, एलईडी वैन, स्टैंडी, एलईडी बैग, केबल टीवी, एफएम रेडियो और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर विज्ञापन। हमारे साथ आपका विज्ञापन हमेशा सही स्थान पर पहुंचेगा। लक्ष्य एडवर्टाइजर्स, हमारा पता रोड नंबर 1 प्रेम मिष्ठान भंडार के सामने वाली गली में, इंडस्ट्रियल एरिया, रानी बाजार, बीकानेर। अधिक जानकारी के लिए कॉल कीजिए 9376118728 9783118728 इस नंबर पर। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। जैनम जयतीशाचरम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम जैनम जयतीशाचरम जैनम जयन की अनुमोदना करते हैं बारंबार। परमात्मा पार्श्वनाथ के 28वें निर्वाण कल्याण के उपलक्ष्य में जो 8 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है उसका विमोचन अभी प्रसाद वितरण, विभिन्न गौशालाओं में चारे की व्यवस्था, करीब 450 पशुओं को कत्लखानों से छुड़वाकर आजाद किया गया। इसके अलावा 2800 टी शर्ट का वितरण जन समुदाय ने किया और कई तरह के परमात्मा दर्शन शासन की अनुमोदना। इन्हीं 8 दिवसीय कार्यक्रमों के अंतर्गत इस रजिस्टर में नए पृष्ठ के ऊपर स्वरूप पार्श्वनाथ भगवान की जहाँ निर्माण हुआ में 21 उपलक्ष्य में वो लिखा गया। इसके पश्चात में नवकार महामंत्र है और उसके पश्चात में पीछे में भगवान पार्श्वनाथ का संपूर्ण जीवन परिचय है और इसके बाद में भगवान पार्श्वनाथ का पूरे हिंदी में पूरा जीवन चरित्र दिया गया है सात संक्षेप में, ताकि हर कोई बालक बालिका का प्रधान आमंत्रित किया है। तो 8:30 बजे से मौका है सर्व मंगल वर्षवास 2024 का और हमारे बीकानेर में आज देव किशन जी मुंदड़ा, जिन्होंने एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल की विंग का निर्माण करवाया है, बातचीत करेंगे देव किशन जी से। और देव किशन जी, क्या प्रेरणा प्राप्त हुई इस हॉस्पिटल के? ये एक माता पिता की प्रेरणा है, अपने समाज के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ करते रहो, ये प्रेरणा में आगे बढ़ाए। आप बीकानेर से आते हैं, लंबे समय से बीकानेर के बाहर प्रवास करते हैं, क्या थी कि बीकानेर में ही करवाना है? मातृभूमि है, मातृभूमि बस यही एक प्रयास है। यह जो इतनी बड़ी विंग है
इस विंग में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, क्या क्रिया होगी उसके बारे में? मेडिसिन विंग रहेगा और इसमें 477 बेड है, आईसीयू है और सारी फैसिलिटी है चेकिंग और की, और सबको 470 बेड में जगह मिलेगी उसमें, और 53 काउट ऊपर में क्वार्टर्स है। तो वहाँ जो है सिंगल पेशेंट आईपीए ब्लॉक वगैरह भी है, रुकने का जो हॉस्पिटल में वो भी जगह कॉटेज भी है। तो क्या क्या फैसिलिटी है इसमें, किस प्रकार की है? सारी एयर कंडीशन रहेगी या नॉन? इसमें कुछ पार्ट एयर कंडीशन है, जैसे आईसीयू यूनिट है, डॉक्टर्स रूम है, इमरजेंसी वार्ड है, ये सब एयर कंडीशन है। बाकी सब में एयर फिल्टर लगे हुए हैं, तो उसमें एयर हमेशा कंट्रोल्ड रहेगी। यह लगभग आपके ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होती रहेगी? नहीं, ये संचालित बीकानेर के लोग ही करेंगे, संचालित बीकानेर के लोगों का काम है। और जैसे हल्दीराम ट्रस्ट की थी वैसे ही क्या यह भी उसी हिसाब से चलेगी, या द्वारका जी से बातचीत करते हैं? द्वारका जी, किस प्रकार से रहेगा इसका संचालन? बीकानेर में जो मेडिसिन विंग बन रही है उसका संचालन राज्य सरकार और ट्रस्ट मिलकर करेगा। हल्दीराम की जो बात कर रहे हो वो अलग चीज़ है। जो हमने जिस समय ये मेडिसिन विंग का सरकार के साथ एमयू किया था, उसमें यही था कि इसका जो भी इनकम होगी, जैसे कॉटेज की है, पार्किंग की है, कैंटीन की है, इस तरह की जो होगी उसका पैसा जो आएगा वो इसी में लगेगा। उसके बाद में जो कमी रहेगी वो ट्रस्ट देगी। क्या ये जितनी भी विंग है इसमें पार्किंग की सुविधा है, कॉटेज की सुविधा है, नॉमिनल रहेगी या? ये चीज़ें सारी सरकार तय करती है। तो मान लो 250 गाड़ी पार्किंग की है, उसमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का तो चार्ज कोई होता नहीं है। बाकी जो भी रेट किराया वगैरह होता है वो राज्य सरकार तय करती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जो दवाइयाँ हैं, आप कह रहे हो मेडिसिन विंग होगी, तो दवाइयाँ जो है वो ट्रस्ट की ओर से होगी या सरकार की ओर से? सरकार। ये चीज़ें सरकार की पूरे राजस्थान में लागू है। जो अपने पहले चिरंजीव योजना थी, अब जो भामाशाह योजना के नाम से जानी जा रही है, ये राज्य सरकार की तरफ से होगी। इसमें ट्रस्ट का कोई लेना देना नहीं है। इस मंगल कार्यक्रम में आप दोनों महानुभावों का यहाँ सम्मान किया गया है, क्या फील कर रहे हैं? ये बहुत अच्छी लगा हमको कि बीकानेर में आके बीकानेर के लोगों की भावना समझना अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। हालांकि द्वारका जी एक जाना माना नाम है, बीकानेर में हमेशा सेवा का पर्याय बने हुए हैं, फिर भी द्वारका जी से बात करते हैं कि इस मंगल कार्यक्रम में आपका जो सम्मान हुआ है, क्या? ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक संजोग की बात है कि मेरा मकान भी पार्श्वनाथ मंदिर के घर के सामने ही है। आज सुबह गेट खुलता है, उस समय मेरे को भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है। जिस समय महाराज जी ने दीक्षा ली थी उस समय हमारे घर के सामने हुई थी और वो मुझे सौभाग्य मिला था। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। समय समय में मैं साधु संतों का मेरे पर आशीर्वाद है और मेरा आना जाना रहता है। बातचीत करेंगे। मनीष जी, बहुत लंबा कार्यक्रम चल रहा है, क्या क्या कार्यक्रम है और बड़े बड़े यहाँ पे जो लोग हैं वो भामाशाह है वो पधार रहे हैं, किस हिसाब से आप लेते हैं इसको? देखिए, शुरू से जब से कार्यक्रम शुरू हुआ हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतना शानदार रिस्पांस पब्लिक की तरफ से मिलेगा। और सेवा का जो कार्य चल रहा है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे केंद्रीय मंत्री भी पधारे, हमारे यहाँ के पार्षद भी पधारे, हमारे महापौर भी पधारे और साथ में जो समाज सेवी हैं, उद्योगपति भी हैं, वो सब भी पधारे। और आज इसी क्रम के अंदर में मुंद्रा जी का भी पधारना हुआ, पचीसिया जी का भी पधारना हुआ। तो ये जो कार्यक्रम चलते हैं, जो सेवा के कार्यक्रम होते हैं, ऐसी शख्सियतों से का जब आगमन होता है तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि ऐसे कार्य और ज़ोर शोर से और ज़्यादा अच्छे तरीके से किए जाएं, ताकि इनका प्रचार प्रसार हो और समाज के अंदर में लोग इनसे प्रेरणा ले सकें। और ये जो कार्यक्रम 8 दिन 10 दिन के लिए जो हो रहे हैं, वो 8-10 दिन के लिए ना होकर पूरे वर्ष चलते रहें। जिनेश्वर युवक परिषद बहुत कम समय में इस बड़े आयोजन को स्वरूप दे रही है। क्या आगे भी इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम, इससे भी बड़े कार्यक्रम, क्या अनुमोदना हम कर सकते हैं इसके बारे में?
देखिए, ये तो परमात्मा की कृपा है कि बनते ही आचार्य भगवान की निश्रा मिली और आचार्य भगवान की निश्रा के अंतर्गत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और परमात्मा की कृपा इसी तरह अगर बनी रही तो भविष्य में ज़रूर हम इस तरह के कार्यक्रम और बड़े स्तर पर संचालित करेंगे। मैं उपस्थित सभी महानुभावों का जैन हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लगातार ऐसे कार्यक्रम चलते रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।